हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का टाइटल आपको दिख रहा होगा, वाई डज द टॉर्टोइस कैरी इट्स शेल। टॉर्टोइस यानी कि आप सभी जानते होंगे, कछुआ होता है। कैरी का मतलब होता है रखना, शेल का मतलब होता है खोल। कछुआ अपना खोल क्यों रखता है? वाई का मतलब क्यों। बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम शुरू करें, तो इस कहानी के बारे में बताया गया है इस लाइन में पूरी में। तो उस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि ये कहानी किस चीज़ के बारे में। टॉर्टोइस लव्ड हिज हाउस सो मच। कछुआ, लव्ड का मतलब होता है प्यार करता था, हिज हाउस अपने घर से, सो मच इतना, कछुआ अपने घर से इतना प्यार करता था, दैट कि ही डिडंट इवन गो टू अटेंड द लॉयंस बर्थडे पार्टी। वह मतलब कछुआ अपने घर से इतना प्यार करता था कि वह शेर के जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल नहीं हुआ। बात समझ में आ गई आपको? यानी कछुआ अपने घर से इतना प्यार करता था कि वह शेर के जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल नहीं हुआ। When the lion met him afterwards, जब शेर, met का मतलब होता है मिला, हिम यानी कि उससे, afterwards का मतलब होता है बाद में, जब शेर उससे बाद में मिला, the tortoise became so much panicked, कछुआ बहुत घबरा गया। सो का मतलब होता है इतना घबरा गया, कछुआ इतना घबरा गया, that कि he उसने डिसाइडेड निश्चय कर लिया, टू कैरी रखने का, हिज हाउस अपना घर, विद हिम अपने साथ, ऑलवेज हमेशा। यानी कि कछुआ इतना ज़्यादा पैनिक हो, यानी घबरा गया, पैनिक हो गया। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना। कछुआ इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने फैसला कर लिया हमेशा के लिए अपना घर अपने साथ रखने का। स्टोरी को शुरू करते हैं अब। वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड आ टॉर्टोइस, एक कछुआ रहा करता था, इन आ पॉन्ड, तालाब में, इन द मिडिल ऑफ आ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल के बीच में। यानी इस पूरी लाइन का मतलब है, एक बार की बात है, एक कछुआ एक घने जंगल के बीच में तालाब में रहा करता था। इन दोज डेज, उन दिनों, ही वॉज लाइक एनी अदर एनिमल, वह था दूसरे जानवरों की तरह। ही वॉज लाइक की मतलब होता है तरह, एनी अदर एनिमल दूसरे अन्य जानवरों की तरह। एंड ही डिडंट हैव द सेल ऑन हिज बैक, और उसकी ही का मतलब होता है उसकी, डिडंट हैव नहीं थी, शेल यानी कि खोल, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर। यानी उन दिनों कछुआ दूसरे जानवरों की तरह हुआ करता था, उसकी पीठ पर कोई भी खोल नहीं हुआ करता था। जैसे ये कछुआ देख रहे होंगे आप, और यहाँ पर कछुए की पीठ पर क्या बना है? खोल। ये खोल काय का होता है? पत्थर जैसा होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसमें से केवल कछुए की सर, पैर और पूंछ बाहर निकलती है। जब भी कछुए को खतरे का एहसास होता है तो वो क्या करता है? अपने इस सर को, अपने पैरों को और अपनी पूंछ को इस खोल के अंदर कर लेता है, जिससे कि उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब ये उन दिनों की बात है जब कछुए की पीठ पर ये खोल नहीं हुआ करता था। अ माइटी लॉयन वॉज द किंग ऑफ दैट फॉरेस्ट। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। एक शक्तिशाली शेर उस जंगल का राजा था। बट लेकिन, ही वॉज वेरी जेंटल, वह बहुत सभ्य था। जेंटल का मतलब होता है सभ्य। ही नेवर हार्म्ड एनीबडी विदाउट एनी रीजन, वह कभी नहीं, हार्म यानी कि हानि, एनीबडी किसी को, विदाउट यानी कि बिना, एनी रीजन का मतलब बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, वह कभी भी किसी को भी बिना किसी कारण के हार्म यानी कि हानि नहीं पहुंचाता था। ऑल द अदर एनिमल्स, सभी दूसरे जानवर, लव्ड प्यार करते थे, एंड रेस्पेक्टेड सम्मान करते थे, हिम यानी कि उसका, यानी कि दूसरे सभी जानवर उससे प्यार और सम्मान करते थे। इट वॉज द लॉयंस बर्थडे, ये शेर का जन्मदिन था। एंड और ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गिव देने का,
अ ग्रैंड फीस्ट, एक शानदार दावत, ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, यानी कि ये शेर का जन्मदिन था, उसने फैसला किया एक शानदार दावत देने का इस अवसर पर। ही इनवाइटेड, उसने निमंत्रण दिया, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, यानी कि उसने जंगल के सभी जानवरों को निमंत्रण दिया। द टॉर्टॉइस वॉज ऑल्सो इनवाइटेड, कछुए को भी निमंत्रण दिया गया। द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी, जानवर बहुत खुश थे। दे केम टू द लॉयंस डेन टू अटेंड द पार्टी, वे शेर की गुफा में आए पार्टी में शामिल होने के लिए। कहाँ आए? शेर की गुफा में। दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग टू वन अनदर, वे हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। द डोंकी वॉज सिंगिंग, गधा गाना गा रहा था। वाइल, जबकि द मंकी, बंदर, बियर, भालू, और द रैबिट, और खरगोश, वर डांसिंग, नाच रहे थे। यानी कि गधा गाना गा रहा था जबकि बंदर, भालू और रैबिट यानी कि खरगोश डांस कर रहे थे। बट द टॉर्टॉइस डिडेंट कम टू द पार्टी, लेकिन कछुआ पार्टी में नहीं आया था। द जैकाल वॉज द मिनिस्टर ऑफ द लॉयन, जैकाल होता है बेटा सियार, सियार उस शेर का मंत्री था। द लॉयन आस्क्ड हिम, शेर ने उससे पूछा, अबाउट द टॉर्टॉइस, कछुए के बारे में। ही टोल्ड द लॉयन, उसने शेर को बताया, किसने? सियार ने। क्या बताया? दैट कि द टॉर्टॉइस डिसओबेड हिम बाय नॉट कमिंग टू द पार्टी, जो सियार है वो शेर से कह रहा है कि कछुए ने यहाँ ना आकर, यानी कि पार्टी में ना आकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। डिसओबेड का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, उल्लंघन करना। यानी कि वो क्या कह रहा है? कछुए ने पार्टी में नहीं आकर आपकी आज्ञा का, उसकी आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया है। द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री, जो शेर था हो गया था बहुत ज्यादा क्रोधित। बट ही डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ही डिडंट वॉन्ट टू स्पॉइल द पार्टी, वह पार्टी को खराब करना नहीं चाहता था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द लॉयन हैड गॉन टू ड्रिंक वाटर, शेर गया था पीने के लिए पानी, इन द पॉन्ड, तालाब पर, यानी शेर तालाब पर पानी पीने के लिए गया। सडनली, अचानक, ही सो द टॉर्टॉइस, उसने देखा उस कछुए को, देयर, वहाँ, स्विमिंग, तैरते हुए, इन द पॉन्ड, तालाब में, यानी कि उसने कछुए को वहाँ तालाब में तैरते हुए देखा। वाई डिडंट यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, द लॉयन आस्क्ड द टॉर्टॉइस, उस शेर ने कछुए से पूछा, तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए थे? जैसा कि आप नीचे इस चित्र में देख रहे होंगे, ये शेर है, ये कि इस तालाब पर पानी पीने आया है और इसने इस कछुए को यहाँ पर देखा, तो इस कछुए से पूछ रहा है तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए थे? अब कछुआ क्या? आई रिमेंड एट होम ऑल डे, सेड द टॉर्टॉइस, कछुए ने कहा मैं घर पर ही था सारे दिन। ऑल डे का मतलब सारे दिन मैं घर पर ही बना रहा था। आई हैव अ लवली होम, मेरे पास एक प्यारा घर है। कछुआ क्या कह रहा है? आई हैव अ लवली होम, होम का मतलब होता है घर, आई हैव यानी मेरे पास है एक प्यारा घर। सो इसीलिए, आई डोंट गो आउट मच, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। ही एडेड फर्दर, उसने आगे कहा, कछुए ने आगे कहा कि इसीलिए मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाता हूँ। आई सी, द लॉयन सेड इन एंग्री टोन, तो शेर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अच्छा, सो यू लाइक योर होम वेरी मच, चूंकि तुम अपना घर बहुत ज्यादा पसंद करते हो, डोंट यू, है ना? देन गो देयर नाउ, तो फिर जो शेर है वो गुस्से में कह रहा देन, तो फिर चले जाओ, गो देयर नाउ, अब यहाँ से चले जाओ, एंड स्टे इनसाइड,
और उस घर में चले जाओ। कहाँ? स्टे इनसाइड, उस घर में बने रहो। स्टे का मतलब है ना रहना, ठहरना। इनसाइड यानी कि उसके अंदर। स्टे इनसाइड यानी कि देन फिर उसने शेर ने कहा तो फिर गो देयर नाउ, अब यहाँ से चले जाओ, एंड स्टे इनसाइड, और उसके अंदर रहो। इफ आई सी यू आउट अगेन, यदि मैंने तुम्हें देखा, सी का मतलब होता है देखा, यू यानी कि तुम्हें, आउट यानी कि बाहर, अगेन यानी कि दोबारा। यदि मैंने तुम्हें दोबारा बाहर देखा तो आई विल किल यू, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द टॉर्टोइज वॉज फ्रेटन्ड, कछुआ डर गया था। ही रेन बैक टू हिज होम, वह वापस चला गया अपने घर में। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे मतलब और उस दिन से, ही नेवर लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर कभी नहीं छोड़ा। ही कैरीड इट विद हिम, वह रखता है इसे अपने साथ। किसे? उसे अपने साथ, अपने घर को। वेयर एवर, जहां भी ही वेंट, वह जाता है। और उस दिन से कछुआ अपने घर को अपने साथ रखता है जहां भी वह जाता है। यानी उसी दिन से कछुए ने, जो उसके ऊपर आपने देखा होगा शेल बना होता है जो कि पत्थर का होता है, उस दिन से उसने वो अपने साथ रखना शुरू कर दिया। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी, और जो ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।